पाकिस्तान के शहर कराची में जुम्मन नाम का एक सौदागर रहता था। तिजारत कर करके वो रुपयों की थैलियाँ बटोर रहा था। एक दिन उसे ख्याल आया कि उसे दूसरे देश में तिजारत करने जाना चाहिए। फिर वो अपनी बीवी से मशवरा करता है। सुनो बेगम, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तिजारत करने के लिए दूसरे देश जाना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा, जबकि आप यहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हो? लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा मुनाफा होता है और मुझे एक दफ़ा में ज़्यादा मुनाफा कमाना है। उसकी बीवी उसे जाने की इजाज़त दे देती है। अगली सुबह जुम्मन पैसों की एक थैली लेकर सफ़र पर रवाना हो जाता है। 15-16 दिन के सफ़र के बाद जुम्मन इराक के एक सराय में पहुंचता है। मुझे एक कमरा चाहिए था। 15 दिनार लगेगी। वो कमरे में चला जाता है और आराम करने लगता है और अपनी पैसों की पोटली अपने पास संभाल कर रखता है। उस सराय में बगदाद के मशहूर शेख मूसा आए होते हैं। अगली सुबह जुम्मन की मुलाकात शेख मूसा से होती है। हबीबी, तुम कहाँ से आती और कहाँ जाती? मैं पाकिस्तान के शहर कराची से आया हूँ और बगदाद जा रहा हूँ। हबीबी, तुम तो हमारा मेहमान होती। हमारे साथ चलो, तुम्हारा सारा खर्चा हम उठाएंगे। अब जुम्मन मियाँ तो फूले ना समाए और उनके साथ ही हो लिए। अगली ही सुबह जुम्मन मियाँ शेख के काफिले के साथ ही चल दिए। रेगिस्तान में 2 दिन के सफर के बाद वो एक दूसरे सराय में पहुंचे। उस सराय में सिर्फ शेख के साथी और जुम्मन मियाँ थे। रात में जुम्मन मियाँ अपने पैसे की पोटली संभाल के रखकर सो गए। अगली सुबह जब जुम्मन मियाँ उठे तो पोटली गायब। फिर क्या था, जुम्मन मियाँ ने पूरे सराय में हल्ला मचा दिया। हाय मैं लूट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, और पूरे सराय में मचा दिया। पूरे सराय में खलबली मच गई। जुम्मन मियाँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलो शेख के पास चलते हैं। शेख क्या कोई दरोगा है जो मेरी पोटली का पता लगाएगा? क्या बात कर दी तुमने जुम्मन मियाँ? हमारे शेख के पास जादुई ताकत है जिससे चोर को यूं ही पकड़ लेते हैं। आज से पहले भी कई चोरों को पकड़ा है हमारे शेख साहब ने। चलो मियाँ, फिर तो जल्दी चलो शेख साहब के पास। जुम्मन मियाँ हाफते हुए शेख के पास पहुँचे। शेख साहब, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। आपके सराय में मेरे पैसों की थैली चोरी हो गई। मेरा एक ही तो सहारा था, मैं लुट गया। इस रेगिस्तान में, परदेश शहर में वो पोटली ही तो मेरा सहारा थी। मैं लुट गया। हबीबी, तुम क्यों घबराती? आप हमारे मेहमान होती। आप हम पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह आपकी पोटली हम दिलाती। ऐसा कहकर शेख अपने टट्टू के साथ तिजारत के लिए रवाना हो गया। शेख अपने टट्टू से बहुत प्यार करता था। शेख हमेशा उसे अपने पास रखता था। शेख और उसका टट्टू दोनों हमेशा एक ही कमरे में रहते। शाम को शेख अपने टट्टू के साथ सराय में आया और किसी से बिना बात किए टट्टू के साथ अपने कमरे में चला गया। मगरिब के बाद शेख अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन उसके साथ टट्टू नहीं था। उसने अपने साथ के सभी लोगों को वहां बुलाया। शेख के बुलाने पर सभी वहां आ गए। जैसा कि तुम सब जानती कि कल रात हमारे मेहमान के खेमे में चोरी होती। मेरे टट्टू के पास जादुई ताकत होती। तुम सभी लोग एक एक करके जाती और मेरे टट्टू की पूंछ मरोड़ती और बाहर आती। चोर के टट्टू की पूंछ मरोड़ने पर टट्टू चिल्लाती और चोर पकड़ी जाती। और तुम लोग बारी बारी जाती और टट्टू की पूंछ मरोड़ कर आती। ये लोग बारी बारी से अंदर जाते और टट्टू की पूंछ मरोड़ कर आते, लेकिन टट्टू नहीं चिल्लाया। इन सभी के बीच जुम्मन मियाँ अपने मन ही मन में सोचते हैं, ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। अब क्या
टट्टू चोर का पता लगाएगा? नहीं नहीं, लाहौल वला कुव्वत, लाहौल वला कुव्वत। सब लोग हैरान होते हैं कि टट्टू क्यों नहीं चिल्लाया। अब चोर का पता कैसे लगेगा। अब ईरानी शेख अपने साथ वालों का एक एक करके हाथ सूंघता है। हाथ सूंघने के बाद वो तीसरे नंबर के आदमी को बाहर निकालता है और उसके मुंह पे एक तमाचा मारता है। नामकूल इंसान, तूने हमारे परदेसी की पोटली चोरी करके हमारा नाम बदनाम किया है। हम तुम्हें मार देती। अब तुम जल्दी से कमरे में जाती और पोटली जहाँ छुपाई है वहाँ से लेकर आती। अब वो आदमी अपने कमरे में जाता है और पैसों की पोटली लेकर आता है। फिर वो जुम्मन मियाँ को वो पोटली दे देता है। अब पैसों की पोटली तो हाथ में थी, पर जुम्मन मियाँ सोच ही रहे थे, हाथ सूंघने से चोर का कैसे पता लगाया जा सकता है। क्या चोरी करने से हाथ में बदबू आने लगती है? जब उनसे नहीं रहा गया तो वो शेख से पूछ ही बैठे। शेख साहब, ये टट्टू का क्या राज है? अरे पाकिस्तानी मेहमान हबीबी, तुमने जो सुबह मुझको टट्टू के साथ जाता देखती तो हमने उसकी पूंछ में अर्क लगा दिया था, खुशबू इत्र, जिससे जो भी उसकी पूंछ पकड़ता उसके हाथ में खुशबू आ जाती। चोर बहुत शातिर था, उसने उसकी पूंछ पकड़ी ही नहीं। इसी से हमने पता लगाया। लेकिन ये राज की बात तुम किसी और से नहीं बताती। तुम हमारा मेहमान होती, इसीलिए हम तुमको बताती। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।